हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कार्बन एंड कंपाउंड। अगर आपने नहीं पढ़ा देखा पार्ट 5 के पहले आपने वीडियोस नहीं देखा पार्ट 4 तक, तो आप जाके देख सकते हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 कार्बन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इसके पहले हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था इसके पहले वीडियोस में? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ा था और उसका नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। होमोलॉगस सीरीज क्या पढ़ा था हम लोगों ने? होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, क्या बताया था मैंने? होमोलॉगस सीरीज वही होती है जिसका फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो उसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हम ज़्यादातर फ्यूल यूज करते हैं, जो मोस्टली हम फ्यूल यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन और उसकी कंपाउंड होती है। ठीक है, क्या होता है? कार्बन और उसका कंपाउंड। जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन और उसकी कंपाउंड। तो देखते हैं कंबशन में भी क्या होता है? कार्बन होता है। तो जो कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें रिलीज होता है। जो कार्बन है वो तीन चीजें रिलीज करती है। क्या क्या करती है रिलीज? देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जब हम कोई भी कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें रिलीज होती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और हीट। ये तीन चीजें रिलीज होता है हमारे पास। जैसे एग्जांपल ही देख लेते हैं। जब CO को हमने CO2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या मिला हमारे पास? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अगर मीथेन को किया हमने ऑक्सीजन से तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। मेनली तीन चीजें मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड हीट, जब हम कोई भी कार्बन को बर्न करते हैं। तो बैलेंस तो सीखा होगा आपने बैलेंस पहले के चैप्टर्स में, कि बैलेंस कैसे करते हैं, किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो आगे देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करता है? क्लीन फ्लेम देता है। और वहीं पे अगर अनसैचुरेटेड देखें तो वो येलो फ्लेम देता है। बट हम ये नहीं कह सकते हमेशा हर अनसैचुरेटेड है वो क्लीन फ्लेम ही देगा। अगर उसको सही अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले फिर वो क्या क्लीन फ्लेम देगा? नहीं देगा वो क्लीन फ्लेम। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सही अमाउंट में अगर ऑक्सीजन ना मिले तो क्या वो सूटी फ्लेम देगी, वो क्लीन फ्लेम नहीं देगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम बर्न करें तो ऑलवेज क्लीन फ्लेम देगा। इट्स नॉट राइट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन will generally give a clean flame while unsaturated hydrocarbon will give yellow flame with a lot of black smoke। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है येलो फ्लेम देता है और ब्लैक स्मोक भी देता है, वो रिलीज करता है। तो हम कह सकते हैं सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कोई भी कंबशन में वो अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है और कंबशन में उसको सही अमाउंट में O2 नहीं मिल रहा, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो क्या देगा? सूटी फ्लेम देगा। द गैस केरोसिन स्टॉप यूज होम एट इनलेट इट सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर हम देखें कि इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकेंड, इट मीन्स हम जब खाना बनाते हैं जो किसी बर्तन का जो नीचे का पार्ट है, जैसे कढ़ाई का जो नीचे का पार्ट है वो ब्लैक हो जाए, तो हम इसका मतलब क्या है कि जो गैस जो फ्यूल है वो सही अमाउंट में जल नहीं रहा है। तो मतलब कि क्या है कि सही अमाउंट में उसको क्या नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसलिए वो जो परत है वो क्या हो रही है? ब्लैक हो रही है। इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। जो एयर होल्स है वो ब्लॉक हो गई है एंड द फ्यूल गेटिंग वेस्टेड, और जो फ्यूल है वेस्ट हो रहा है। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जो अगर फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, फ्यूल जो है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फर इन दैम देयर कंबशन, अगर हम उसको बर्न करें तो एक ऑक्साइड फॉर्म होता है। जब हम कुछ कोल एंड पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल है, कोल है, हम उसको बर्न करें, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन और सल्फर। अगर हम उसको बर्न करें तो एक ऑक्साइड फॉर्म करता है नाइट्रोजन और सल्फर का, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, जो हम क्या इंक्रीज करता है? पॉल्यूशन इंक्रीज करता है इन्वायरमेंट में।
Their combustion result the formation of oxide of sulfuric and nitrogen which with major pollutants in environment. एक ऑक्साइड फॉर्म होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन का जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? पहले के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द केमिकल सब्सटेंस चेंज बिकॉज ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। जो केमिकल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन है ऐड होता है, इसलिए जो है केमिकल जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अगर पूछता है, ये मेनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द केमिकल सब्सटेंस चेंज बिकॉज ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखते हैं एग्जांपल कैसे। इथेनॉल है, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम अल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, ये हम इसको बर्न कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? इथेनॉइक एसिड। क्या आ रहा है? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल को हम इसके पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? इथेनॉइक एसिड। जो ये है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये एक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस है ना, जिस सब्सटेंस के प्रेजेंस में हम उसको बर्न कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सम सब्सटेंस आर कैपेबल फॉर एडिंग ऑक्सीजन टू अदर। कुछ सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को ऐड करता है। क्या करता है? कुछ ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, उसको हम कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं, दिस सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना, हम उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलाडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे क्या? एडिशन हो रहा है उस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो क्या फॉर्म कर रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहा है। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट कॉज रिएक्शन टू अकर प्रोसीड अ डिफरेंट रेट विदाउट अ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है एक रेट अमाउंट ऑफ रिएक्शन को बिना इफेक्ट किए एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऐड कर रहा है। Substances caught a reaction occurs to proceed a different rate without a reaction itself। अपने आप को बिना हार्म किए ही एक रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, प्रोसीड कर रहा है कैटलिस्ट। ठीक है। दिस कॉमनली यूज्ड इन अ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो हम इसको हम जिसमें किस में यूज कर सकते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में हम यूज कर सकते हैं इसको, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन को हम वेजिटेबल ऑयल में यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव अ लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो वेजिटेबल्स ऑयल जो है वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। वहीं पे अगर कंपेयर करें एनिमल ऑयल से तो एनिमल ऑयल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, while the animal fats have saturated carbon chain। तो हमने ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। जिसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है मतलब ये अनसैचुरेटेड, उसको हमने निकल कैटलिस्ट में हमने प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक सैचुरेटेड निकला, सैचुरेटेड चेन निकली, कार्बन चेन। सैचुरेटेड कार्बन चेन निकली। तो जो वेजिटेबल ऑयल है, एक और बात देख लीजिए, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल के, जो वेजिटेबल ऑयल है हम उसको मेनली कुकिंग में यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल और हेल्थी, हेल्थ के लिए क्या है वेजिटेबल ऑयल? मतलब हेल्थी है, हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब हार्म नहीं करेगा। वहीं पर अगर एनिमल फैट देखें वो सैचुरेटेड होता है एनिमल फैट और वो हार्म करता है हेल्थ को क्या करता है? हार्म करता है।
ऑयल जो है, ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल है वो अनसैचुरेटेड है और जो एनिमल फैट है वो सैचुरेटेड है। जो वेजिटेबल ऑयल है वो हार्म नहीं करता हमारे हेल्थ को, हम मेनली कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो एनिमल ऑयल है वो हार्म करता है हमारी हेल्थ को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन अनरिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। बहुत से रिएजेंट में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अनरिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अनरिएक्टिव एंड इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड इन द हाइड्रोकार्बन्स इन वेरी फास्ट रिएक्शन। सन के प्रेजेंस में जो क्लोरीन है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को एक 1 by 1, जो हाइड्रोजन एटम्स है उसको रिप्लेस कर देता है क्लोरीन, 1 by 1 रिप्लेस करता है। तो हम उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। CH4Cl2 एग्जाम्पल देखें, मीथेन प्लस क्लोरीन, क्या फॉर्म हो रहा है? उसने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और अपनी जगह बना ली, अपनी HCH3Cl बना ली, और HCl उसने एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया? उसने रिप्लेस कर दिया। तो उसको कहेंगे हम क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करना, हटाना, और एडिशन मतलब कि ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड करना, एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है? क्लोरीन हटा रहा है किसको? हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जैसे इथेनॉल और इथेनॉइक के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की। जो इथेनॉल है रूम टेम्परेचर में देखें तो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर में इथेनॉल जो है वो लिक्विड होता है, और ये मेनली यूज कर, मतलब इसको हम इथेनॉल को क्या कह सकते हैं? अल्कोहल, मेनली अल्कोहल ही होता है। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, और उसको एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, पीते हैं लोग, मतलब मेनली अल्कोहल को क्या पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। इसको एज अ मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, इथेनॉल को एज अ मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, लाइक टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप, मेनली टॉनिक्स में भी यूज कर सकते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अगर इसको लॉन्ग टर्म एक हैबिट बन जाए, इथेनॉल लेने की एक हैबिट बन जाए कि हाँ मैं बिना लिए नहीं रह सकता, तो वो हमारे हेल्थ पे बहुत ही हार्म इफेक्ट करता है। तो रिएक्शन देखते हैं, ये थी प्रॉपर्टीज इथेनॉल की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं रिएक्शन, इथेनॉल किससे रिएक्ट होता है? अगर सोडियम से रिएक्ट करें हम इथेनॉल को, तो क्या फॉर्म होता है? सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम तो वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? हटा रहा है। क्या हटा दे रहा है? हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम इथोऑक्साइड हाइड्रोजन। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद द इथेनॉल, द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथोऑक्साइड। क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम एथोऑक्साइड। अगर रिएक्शन देखें इथेनॉल का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो क्या होगा? क्या रिएक्ट करेगा? इथेनॉल इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 के कंसंट्रेशन में हमने रिएक्ट करवाया, तो क्या आया? इथेन प्लस हाइड्रोजन। क्या फॉर्म हुआ? इथेन प्लस हाइड्रोजन। जो H2SO4 है ना, जिसके किसके कंसंट्रेशन में हम कर रहे हैं, तो ये इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है? वाटर को रिमूव कर रहा है इथेनॉल से, इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? जो कौन रिमूव कर रहा है? किसके कंसंट्रेशन में? H2SO4 के कंसंट्रेशन में हम कर रहे हैं, तो हम जो H2SO4 को हम क्या कहेंगे? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि वो इथेनॉल से वाटर को रिमूव कर रहा है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। हमने ये जो पढ़ा, हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा था। अब इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो इथेनॉइक एसिड है हम उसको एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। और जो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है ना, अगर वाटर में हमें उसको डाल दिया जाए तो उसको हम कहेंगे विनेगर। और जो विनेगर है वो वाटर जो
हमारा अचार हम अचार खाते हैं उसके प्रिजर्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि हम लार्ज मतलब बहुत लंबी सालों तक हम उसको प्रिजर्व कर सकें अचार को, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जो मेल्टिंग पॉइंट है इथेनॉइक एसिड का, जो मेल्टिंग पॉइंट है 290 के, ड्यूरिंग विंटर में जो इथेनॉइक एसिड है वो फ्रीज हो जाता है। जो विंटर में जो इथेनॉइक एसिड है वो फ्रीज हो जाता है, जिससे हम इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, हम उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन देखते हैं इथेनॉइक एसिड का कि अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कैसे इथेनॉइक का रोल प्ले होता है। तो इथेनॉइक प्लस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या फॉर्म हुआ, इथेनॉल ईस्टर फॉर्म हुआ। तो ये जो प्रोसेस है ना उसको कहते हैं हम क्या, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इथेनॉइक को इथेनॉल से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या फॉर्म होता है, ईस्टर फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। जो ईस्टर है वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, उसको हम परफ्यूम में यूज कर सकते हैं। उसकी जो स्मेलिंग है वो बहुत अच्छी स्मेल करता है, वो हम उसको यूज कर सकते हैं परफ्यूम में। जो ईस्टर को अगर हम बैक कन्वर्ट करें तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, इथेनॉइक और इथेनॉल। इथेनॉल को इथेनॉइक के साथ हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर हम रिएक्ट करवाएं तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, ईस्टर फॉर्म होगा। हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अगर हम इसको ईस्टर को बैक कन्वर्ट करें तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, ईस्टर, इथेनॉल और इथेनॉइक फॉर्म होगा। तो हम इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। हम जो सैपोनिफिकेशन है हम सोप में, मेनली सोप को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एस्टरिफिकेशन पूछे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूछे तो इथेनॉल को, अगर इथेनॉल और इथेनॉइक को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में रिएक्ट करवाए तो क्या फॉर्म होगा, ईस्टर, उसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अगर ईस्टर को बैक कन्वर्ट करें तो क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल और इथेनॉइक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो देखते हैं, ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोप। सोप क्या है, इज पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन था। देखते हैं आगे, रिएक्शन विथ बेस। जब इथेनॉल को, इथेनॉइक एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या फॉर्म होता है। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ बेस सच एज सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड गिव अस सॉल्ट। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉइक एसिड के साथ फॉर्म करवाए तो क्या होगा, सोडियम एसिड प्लस वाटर। क्या फॉर्म होगा, सोडियम एसिड प्लस वाटर। तो बेस के साथ करवाए तो क्या होगा, इथेनॉइक को बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो निकलेगा हमारे पास क्या, सोडियम एसिड वाटर। देखते हैं आगे, हाइड्रोकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ हमें रिएक्ट करवाए इथेनॉइक एसिड को तो क्या रिएक्ट होगा, रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। इसको इथेनॉइक सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करवाया, क्या निकला, सोडियम एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ किया हम लोगों ने रिएक्ट इथेनॉइक एसिड को तो क्या निकला हमारे पास, सोडियम एसिड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कार्बोनेट के साथ करें इथेनॉइक के रिएक्ट या फिर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ इथेनॉइक को करें रिएक्ट तो हमारे पास क्या निकलेगा, सोडियम एसिड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ें निकलेगी, दोनों में सेम निकलेगी। तो देखा हम लोगों ने रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट बेस के साथ, देखा हम लोगों ने रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन देखा हम लोगों ने, रिएक्शन सैपोनिफिकेशन पढ़ा इथेनॉल में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो आगे सोप एंड डिटर्जेंट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कोई भी आपको अगर वीडियो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।